हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 की उस जीवा जो अति परवल है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 की स्पर्श रेखा है कि मध्य बिंदु का बिंदु पथ आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त हमें कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। ठीक, तो इस वृत्त को यदि हम बनाएं तो हमें बोला गया कि इस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 हो जाएगी। उस जीवा जो अति परवलय की स्पर्श रेखा है, अर्थात ऐसी जीवा हमें निकालनी है जो कि ये जीवा अति परवलय एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 की स्पर्श रेखा है। ये मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। अच्छा, तो मध्य बिंदु स्पर्श रेखा का तो ऐसे बता नहीं पाओगे आप। ठीक है, किसी पॉइंट पे एंड नहीं हो रही तो मध्य बिंदु इसी का बताते हैं। ठीक है, इसके मध्य बिंदु सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो मध्य बिंदु ही बनेगा इस कॉर्ड का। तो के बिंदु पथ बताना है तो इसे हम एच के मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एच के मान लिया है तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितनी आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी स्लोप पता होनी चाहिए। इसकी स्लोप पता चल गई तो उसका माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसकी स्लोप कितनी आ जाएगी यदि हम देखें, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 से स्लोप निकल के आ जाएगी सर्कल की, सॉरी ओ एम की, ताकि हम ए बी की स्लोप निकाल पाए। तो ओ एम, ये इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, के माइनस का 0 अपॉन में एच माइनस का 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा के अपॉन में एच। और यदि हम परपेंडिकुलर निकालें m1 इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, परपेंडिकुलर ए बी की स्लोप निकालें तो ए बी की स्लोप कितनी आ जाएगी, m1 कितना था, के बाय एच, तो यह आ जाएगा माइनस एच बाय के। ए बी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और एक पॉइंट जो इस पे है वो कितना कितना है, एच के है। तो हम लिख देते हैं कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से वाई वन कितना है, के है, इक्वल टू में एम माइनस एच वाई के एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी एक्स माइनस एक्स वन कितना है, एच। ठीक है, के का मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो आ जाएगा वाई के माइनस का के स्क्वायर एच एक्स माइनस का इक्वल टू में माइनस का एच एक्स माइनस का एच स्क्वायर, इतना ही होगा। ठीक है, अब इनको एक तरफ लेके आए हैं तो एच एक्स प्लस का वाई के इक्वल टू में कितना होगा, ये के स्क्वायर। अब माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताना है, मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताना है। अब उसका बिंदु पथ कैसे है, हमें पता है कि जो लाइन है ये वाली वो पैराबोला को भी टच कर रही है, मतलब उसके पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराने चाहिए। ठीक है, और टेंजेंट भी है अति परवलय पर। ठीक है, यदि ये टेंजेंट होती है तो हमें क्या कंडीशन पता है कि ये हो जाता है सी स्क्वायर। यदि ये इस परवलय कितना है, एक्स स्क्वायर वाई नाइन माइनस वाई स्क्वायर वाई 16 इक्वल टू में 1, यदि इस पे स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है इस पे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे इसे बदल लेते हैं हम, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे बदलना, तो y के इक्वल टू में ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का एच एक्स आएगा, तो माइनस एच एक्स को यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, बाद में भी लिख सकते थे आप, पहले लिख देंगे तो ये बन जाएगा उसके जैसे माइनस एच एक्स प्लस का एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर है। के से डिवाइड करें तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एच के अपॉन में, मतलब एक्स अपॉन में के, और यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन में के प्लस का के, इतना आ जाएगा।
ठीक है, या आप इसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में के भी लिख सकते थे। तो इसको कंपैरिजन करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एच वाई के आ रही है। ठीक है, और c क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये वाला इंटरसेप्ट। ठीक है, इसे हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई के भी लिख सकते थे। तो c की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए सी स्क्वायर इतना होता है, y इंटरसेप्ट इतना होता है, c की वैल्यू रखें, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर अपॉन में के, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं। तो m की वैल्यू तो माइनस एच अपॉन में के थी, ए स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 9 है, तो 9 एम स्क्वायर की वैल्यू है माइनस एच बाई के, मतलब एच स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें हम, और एच के को हम रिप्लेस कर देते हैं, हमें पता है एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं जब भी कंडीशन ऐसी बनती है। तो यदि हम रिप्लेस करें तो वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में के है, तो इसे भी वाई स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू में 9 एच स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और माइनस का 16 के स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन में के का स्क्वायर या वाई का स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में, और इसका स्क्वायर भी था, इसका स्क्वायर भी लिख देता है। ठीक है, स्क्वायर है, फिर इक्वल टू में गिवन है हमें 9x स्क्वायर माइनस का 16y का स्क्वायर। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या हमें, यदि हम सबको एक तरफ ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो जाएगा ये। तो प्लस माइनस का 9 और प्लस का 16y, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। तो ये इजी था क्वेश्चन, बस आपको ये लास्ट में पता है कि एच के को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स वाई से, ताकि जो हमारा बिंदु पथ है वो एक्स और वाई के टर्म में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।